हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो मैं हूं कृष्ण यादव फ्रॉम नया अकेडमी, जहां पर आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 9, 10, 11, 12, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो तैयार हैं आप टॉपर बनने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो है कि नवंबर से पढ़कर हम टॉपर कैसे बने। देखिए, आपके पास से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का समय जा चुका है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब हम तो पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी भी यानी कि नवंबर से भी पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। बस मैं 5 मूल मंत्र के बारे में बताऊंगा। अगर इस 5 मूल मंत्र के बारे में आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, टाइम सबका आता है, मौका सबको मिलता है। टॉपर आप भी बन सकते हैं क्योंकि सबका बुक सेम है, सबका क्वेश्चन पेपर सेम है, सबकी हर चीज़ें सेम हैं। बस आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। और स्मार्ट वर्क कैसे करें, इसको हम 5 मूल मंत्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। इस 5 मूल मंत्र को आपने अच्छे से समझ में लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा गारंटी है। तो टॉपर बनने के 5 मूल मंत्र में से हमारा पहला मूल मंत्र है कि सेट योर गोल, यानी कि अपना एक गोल सेट करें। गोल में क्या सेट करना है कि आपको कितना परसेंटेज नंबर लाना है। 70% नंबर लाना है कि 80% नंबर लाना है कि 90% नंबर लाना है कि 95+ नंबर लाना है। तो एक आप गोल डिसाइड करिए और इस गोल को एक अच्छे से कॉपी पर लिखकर, एक अच्छे से पेपर पर लिखकर आप जहां पढ़ते हैं वहां पर चिपका दीजिए। चिपकाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसको रोज़ देखेंगे, जब भी वहां जाएंगे तब भी देखेंगे, तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि आपको इतना % नंबर लाना है और आपको इतना मेहनत करना है। तो एक आप गोल ज़रूर सेट करिए। दूसरा मूल मंत्र है कि आप एक बेस्ट टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल ऐसा बनाएं जिसको आप डेली फॉलो कर सकें। ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इस प्रकार से जो टाइम टेबल बनाते हैं वो ज़्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइएगा जिससे आपके पास 24 घंटा समय है। 24 घंटे में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? अगर इन 12th के हैं तो 5 सब्जेक्ट और हाई स्कूल के हैं तो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो मान लेते हैं 12th के हैं तो 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो 24 घंटे के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप शुरुआती जो टाइम टेबल बनाइए तो पर सब्जेक्ट को 1 घंटा समय दीजिए, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 घंटा आप समय दीजिए शुरुआती में। उसके बाद जब आप ये टाइम टेबल 10 दिन 15 दिन फॉलो कर लें तो जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लगे कि ये सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं तो उस सब्जेक्ट में आधा घंटा समय इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि आधा घंटा समय उस सब्जेक्ट के लिए बढ़ा दीजिए। तो और बाकी भी सब्जेक्ट का 1 घंटे से कम समय किसी का नहीं करना है। ये आपको कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको पर डे कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को तो देना ही है। तो आप इस प्रकार से अगर टाइम टेबल बनाते हैं कि 24 घंटे में 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, जब भी आपको समय मिलता है तब भी 1 घंटे का समय मिल गया तो एक सब्जेक्ट आप ख़त्म कर दीजिए। दिन में जब समय मिले तो दिन में ख़त्म करिए, फिर रात तो आपका ही है, रात में जितना समय मिले आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। कम से कम एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना ज़रूरी है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तीसरा मूल मंत्र हमारा ये है कि सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट को किसी दिन मिस मत करिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट से बराबर नंबर मिलना है आपको। तो सभी सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। चौथा मूल मंत्र हमारा यह है कि सभी सब्जेक्ट को प्लानिंग करके पढ़ें। प्लानिंग करके कैसे पढ़ें? जैसे आप पहले सब्जेक्ट का पूरा आप निचोड़ निकालिए कि उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, तो उस चैप्टर को लिखिए। फिर उसको देखिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसको लिख कर रखिए। और उसके बाद उसी के अनुसार कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है उसके अनुसार आप उस चैप्टर पे मेहनत करिए। यही होता है स्मार्ट वर्क। 5वां मूल मंत्र हमारा यह है कि लिखने की आदत डालें।
लिखने की आदत डालने के लिए आपको अलग से कोई समय नहीं देना है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट याद कर रहे हो, तो उसको लिखते हुए याद करिए। इससे आपका दो फ़ायदा होने वाला है। एक तो लिख कर याद करेंगे तो ज़्यादा याद होगा जल्दी से, और दूसरी बात यह होगी कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने की आदत बन जाएगी। तो आप लिखते हुए याद करिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको भी आपको फॉलो करना ज़रूरी है अगर आपको टॉपर बनना है। पहला महत्वपूर्ण बात हमारा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, यानी कि कोचिंग और स्कूल पे ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए। जितना आपको समय देना है कोचिंग को, उतने समय कोचिंग को दीजिए। इधर उधर घूमने ज़्यादा मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम 5 साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि डेली का टारगेट सेट करके पढ़ें, यानी कि आपको कौन सा चैप्टर कितना आज ख़त्म करना है उसका एक टारगेट बना के रखें और उसी के अनुसार आप उस पर मेहनत करें। तो टारगेट ज़रूर सेट करें डेली का। चौथा महत्वपूर्ण बात हमारा यह है कि दोस्ती केवल पढ़ने वाले बच्चों से करिए, क्योंकि जब पढ़ने वाले बच्चों से आपकी दोस्ती रहेगी तो हमेशा पढ़ाई की बात करेगा। अगर बिना पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती रहेगी तो बिना फालतू का काम बात करेगा, जिससे आपका मन इधर उधर डिस्टर्ब होता रहेगा, फिर आपका उतना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप एक बात याद रखिए, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप केवल पढ़ने वालों से ही दोस्ती रखिए। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये भी उम्मीद है आपसे कि आप जो हम बताए हैं कि 5 मूल मंत्र के बारे में, इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आप एक दिन टॉपर ज़रूर बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।